आखिर वोट की लड़ाई अंत में बहन बेटियों पर क्यों आ जाती है? क्या प्रधानमंत्री के पद पर बैठे मोदी को शोभा देता है कि वो हर चुनाव में बहन बेटियों को घसीटे? क्या बहन बेटियों को लेकर ऐसा डर पैदा करे बिना बीजेपी का कोई चुनाव संपन्न नहीं हो सकता है? और प्रधानमंत्री कैसे आज रैली में बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी से परेशान होकर बयान देने पर मजबूर हो गए, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी खबर है, वो कौन सी बात है जिससे ममता बनर्जी को टेंशन होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल फूंकते हुए प्रधानमंत्री ने एक आज भव्य रैली को संबोधित किया। दोस्तों, पीएम ने 2 सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत की, उसके बाद मालदा में एक भव्य रैली को संबोधित किया। लेकिन इस रैली में प्रधानमंत्री बड़े चिंतित दिखे एक ऐसी बात को लेकर जिसपे ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री दरअसल डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए, आप जानते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता पर चुनाव लड़ रही हैं और बीजेपी चुनाव लड़ रही है दरअसल घुसपैठिए के मुद्दे पर। तो एज यूजुअल मोदी जी अब पश्चिम बंगाल आए हैं और ख़ासतौर पर मालदा आए हैं, तो घुसपैठिए का मुद्दा तो उनको उठाना था। लेकिन घुसपैठिए का मुद्दा उठाते उठाते मोदी ऐसा लग रहा था जैसे अपनी पार्टी के नेताओं को सुना रहे हों या अपनी पार्टी के नेताओं की गलतियों का डैमेज कंट्रोल कर रहे हों, क्योंकि घुसपैठियों पर तो वार कर ही रहे थे मोदी, साथ में एक वर्ग के लोगों को आश्वस्त कर रहे थे कि उन पर किसी भी तरह से कोई भी खतरा नहीं मंडराएगा। कैसे, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सुनिए मोदी बोल क्या रहे थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथियों, मैं एक और बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और इस बात को ध्यान से सुनिए, ये भी मोदी की गारंटी है। जो हमारे शरणार्थी है, जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है। मोदी ने सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल उन लोगों को, उन समुदायों के लोगों को यहां पर खास तौर पर एड्रेस कर रहे थे जो पश्चिम बंगाल के उन इलाकों में बसे हैं जो सीमा से लगते हुए इलाके हैं। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, 1971 के युद्ध के बाद और उससे पहले भी बड़े स्तर पर जब बांग्लादेश बन रहा था और उसके बाद भी बड़े स्तर पर वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हुए और बहुत बड़ी तादाद में हिंदू उसी सीमा से लगते हुए अलग अलग इलाकों में जा बसे। तो हुआ क्या कि वो हिंदू अभी भी वहीं बसे हुए हैं। उनमें से बहुत से समाज के लोग ऐसे हैं, मतुआ समाज के लोग उनको बोला जाता है। बेसिकली ये बीजेपी का बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ये वोट देते रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, एसआईआर की वजह से इन लोगों में एक अलग तरह का गुस्सा पैदा हो गया। जैसे ठाकुर नगर एक इलाका है जो कि बतुआ समाज बाहुल्य इलाका है और वहाँ पर बाकायदा ममता बनर्जी ने कुछ वक्त पहले रैली भी की और वहीं अभिषेक बनर्जी की जो यात्रा चल रही थी वहाँ उन्होंने भी रैली की और दोनों की रैलियों में, दोनों के रोड शोज में काफ़ी भीड़ उमड़ी। ये बताता है कि ममता बनर्जी एसआईआर के बाद वो लोग जो बांग्लादेशी हिंदू हैं जो यहाँ आए, वो जो कि बीजेपी का वोटर हैं, उनको आकर्षित कर रही थी कि देखिए एसआईआर के नाम पर ये लोग आपको घुसपैठिए बोल रहे हैं और ये आपको निकालेंगे। क्यों? क्योंकि खुद बीजेपी बोलती है, खुद बीजेपी के सारे नेता बोलते हैं, अमित शाह और मोदी बोलते हैं कि एसआईआर हो ही इसलिए रहा था कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए, एक एक करके हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। भाई एजेंडा तो एसआईआर के पीछे यही बताया जाता है ना। वो अलग बात है कि आज तक चुनाव आयोग एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं बता पाया,
लेकिन ये जो बात मोदी ने बोली है दरअसल अपने नेताओं की फालतू की बयानबाजी की वजह से बोली है। हुआ क्या दोस्तों, इस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी आंतरिक कलह से जूझ रही है, अलग तरह की आंतरिक कलह है दोस्तों। 4 जनवरी को बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर्या, उन्होंने एक बयान दे दिया, बाकायदा कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए। वो ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीजेपी की, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि जो भी बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आया है उसका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। अब होता क्या है, बीजेपी वालों के लिए सारे घुसपैठिए मतलब मुसलमान, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग आए हैं बांग्लादेश से, भाग कर आए, रातों रात अपनी जान बचाकर आए हैं, जो हिंदू हैं, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं है क्योंकि तभी तो वो शरणार्थी हैं, तभी तो वो भाग के आए ना, क्योंकि उनकी स्थिति अपनी जान बचाने वाली थी। लेकिन हुआ क्या कि जब बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस तरह का बयान दे दिया तो टीएमसी ने इस मामले को पकड़ लिया कि देखिए ये तो सारे हिंदू जो बांग्लादेश से हिंदू बसे आकर पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में, तो सबको भेजना चाहते हैं वापस। हालत ये हो गई दोस्तों कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं समीक भट्टाचार्य, इसके बाद उनको डैमेज कंट्रोल करके आना पड़ा कि भाई ये जो इनका बयान है ये इनका निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। इसके बाद एक और वाकया हुआ उत्तर 24 परगना में ठाकुर नगर में मथुआ समाज के गोसाई मतलब पंडित जी होते हैं जो, वहां उनके पंडित जी के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के लोगों ने उनके साथ मारपीट की क्योंकि एसआईआर से नाम हटाने को लेकर उनकी कुछ बहस हो गई थी। तो वहां मथुआ समाज जो कि हिंदू समाज है, बांग्लादेश से आया हुआ हिंदू समाज है, उनके पंडित मतलब उनके गोसाई जी से मारपीट हो गई और बीजेपी के नेता का नाम आ गया। तो एक्चुअली में इस मामले की वजह से घुसपैठिए का जो मामला उठा लिया है ना बीजेपी ने, इसकी वजह से बीजेपी खुद बहुत आंतरिक गतिरोध झेल रही है बंगाल में, क्योंकि बंगाल में सिर्फ बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान ही नहीं है, हिंदू भी हैं। हाँ, ये बात सही है कि कई इलाकों में वाकई में जो अवैध रूप से जो बांग्लादेश से लोग आए हैं एक समस्या है पश्चिम बंगाल में, लेकिन वो समस्या केवल एक धर्म विशेष या जाति विशेष से जोड़ना ठीक नहीं होगा। अब देखिए इस मामले में बीजेपी को इस पर नुकसान हो गया, इस हद तक नुकसान हो गया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य को कहना पड़ा कि हमने नेतृत्व से कह दिया है, केंद्रीय नेतृत्व से, कि लाल सिंह आर्य जैसे नेताओं को बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जो यहाँ पर भाषण दे रहे थे कि जो भी शरणार्थी आए हैं सीएए के तहत संविधान में हम उनको गारंटी देते हैं कि उनको नहीं भगाया जाएगा, वो यहाँ के नागरिक बन जाएंगे, हम उनको आश्वस्त करते हैं कि उन्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। ये एक्चुअली में प्रधानमंत्री का उन लोगों को आश्वस्त करने का एक तरीका था। लेकिन होता क्या दोस्तों, इस तरह का बयान अभी जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह आए थे उन्होंने भी दिया था, मोदी ने भी दिया है, लेकिन स्थानीय लेवल पर आपकी जो नेता हैं, आपकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो अलग तरह से चलती है। अब स्थानीय लेवल पर कोई मथुआ समाज का है, उसको कैसे परेशान किया जा रहा है और वो एसआईआर के नाम पर कितना परेशान हुआ है। जो यहीं के नागरिक हैं, बिहार के, बंगाल के, उनको देखिए एसआईआर के नाम पर कितना प्रताड़ित किया गया है। दोस्तों, एयरफोर्स के इतने बड़े अधिकारी हों या फिर अमर्त्य सेन जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता, उन तक को नोटिस भेज दिया गया एसआईआर में। तो आप सोचिए कि वो शरणार्थी जो कि भाग के आए हैं बांग्लादेश से अपनी जान बचाते हुए, चाहे वो हिंदू ही हों, लेकिन उनके पास तो डॉक्यूमेंट्स हैं ही नहीं, वो कितने प्रताड़ित हुए होंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि एसआईआर की वजह से बीजेपी का वो जो मथुआ वोटर है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है। हालांकि कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी कि सारे वोटर बीजेपी से नाराज़ हो गए हैं या वो ममता बनर्जी की तरफ देखने लगे हैं, लेकिन मोदी का इस मामले में बयान देना यह बताता है कि बीजेपी को चिंता है कि यह मामला बिगड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री यहाँ पर बहन बेटियों का भी जिक्र कर रहे थे कि घुसपैठिए जो हैं वो आपका कारोबार ले लेते हैं, आपकी नौकरी ले लेते हैं और बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। दोस्तों, एक औरत होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगता है जब प्रधानमंत्री का कोई भी चुनाव बहन बेटियों का डर दिखाकर पूरा नहीं होता है। वो झारखंड में जाते हैं तो वो रोटी बेटी माटी की पुकार करते हैं, बहन बेटियाँ कोई छीन कर ले जाएगा, मतलब इस तरह की बातें बोलना ये ठीक नहीं है। अगर बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर बंगाल में ये सब कर रहे हैं तो अमित शाह के लिए बड़ी शर्म की बात है और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी शर्म की बात है। जब उनके पीएम होते हुए और अमित शाह के एचएम होते हुए अगर ये सब कुछ हो रहा है देश की बहन बेटियों पर, तो पहले तो उनको खुद की अपनी कार्यप्रणाली पर सोचना चाहिए। दूसरा, पलायन के मुद्दे पर भी मोदी यहाँ पर बोल रहे थे। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि मालदा इलाके में पलायन एक बड़ी समस्या है, लेकिन पलायन तो बिहार में भी बहुत बड़ी समस्या है। अभी छठ हो चाहे कोई भी त्यौहार हो,
सबसे ज़्यादा ट्रेन जो होती हैं वो बिहार के लिए लगती हैं। उन्हीं ट्रेनों में भर भर के बिहार के वोटरों को बीजेपी लेकर आई थी वोट डालने के लिए। तो पलायन तो देश में एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बिहार में भी। लेकिन उसका जवाब अब तक बीजेपी दे नहीं पाई है। सरकार उसने भले ही बना ली हो, लेकिन हाँ, जिस तरह से मोदी आज एड्रेस कर रहे थे लोगों को, ये बताता है कि बीजेपी खुद भी एसआईआर को लेकर कई चिंताओं से ग्रस्त है कि मोदी को इस मामले में बोलना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी दोस्तों कि इस रैली में, मालदा की इस रैली में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अमूमन इस तरह की भीड़ मोदी की रैलियों में अब बहुत कम देखने को मिलती है। वो जो एक आक्रोश होता है ना, भीड़ में एक गजब का एक उत्साह, ऐसी ही बहुत वक्त बाद मुझे मोदी की रैली में इस तरह की भीड़ देखने को मिली है। तो अगर इस तरह की भीड़ दिख रही है, मोदी को लेकर ऐसा उत्साह बहुत टाइम बाद, करीब 1 साल बाद मैं मोदी की किसी रैली में इस तरह की भीड़ देख रही हूँ, तो ये ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए, एक अलार्मिंग सिचुएशन उनके लिए होनी चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।